क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुष चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं ये जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वित्। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है उसे क्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता कहा जाता है। श्लोक 3। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञान यत्तज्ञान मतम मां। हे भरतवंशी, मैं समस्त शरीरों के कर्म क्षेत्रों का भी ज्ञाता हूँ। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा तथा भगवान को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में जान लेना मेरे मतानुसार सच्चा ज्ञान है। श्लोक 4। तत्क्षेत्रम यच् यादृक यद्विकारी यतश्च यत्सच्च यो यत्प्रभावश्च तत्समासीन में शृण्वि। सुनो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्षेत्र और इसकी प्रकृति क्या है, इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं और यह कहां से उत्पन्न हुआ है। कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियां क्या है। श्लोक 5। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविध पृथक ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित। महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। इसका उल्लेख विभिन्न वैदिक स्रोतों और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र में ठोस तर्क और निर्णयात्मक साक्ष्यों के साथ प्रकट किया गया है। श्लोक 6। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैक च पंचेन्द्रिय गोचरा। कर्म क्षेत्र 5 महातत्वों अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त मूल तत्व, 11 इंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियों और मन और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है। श्लोक 7। इच्छा द्वेष सुख दुख सर्वतश्चेतना धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा शक्ति, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है तथा इसके विकार हैं। श्री कृष्ण अब क्षेत्र के गुणों और उसके विकारों को स्पष्ट करते हैं। श्लोक 8, 9, 10, 11, 12। अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासः शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अंधनारैव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरन्विषुङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपतिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वामृतिर्जिनसिद्धि। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यदतन्यथा। नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्विक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और जो भी इसके प्रतिकूल है उसे मैं अज्ञान कहूँगा। श्लोक 13। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतम् श्रुते अनादिमत् पर ब्रह्मन् न सत्तन् न सदुच्यते। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने के पश्चात कोई अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अस्तित्वहीन से परे है। श्लोक 14। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान के हाथ, पांव, नेत्र, सिर तथा मुख सर्वत्र हैं। उनके कान भी सभी ओर हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। श्लोक 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभुचैव निर्गुण गुणभोक्तृ च। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों के गोचर हैं फिर भी इंद्रिय रहित रहते हैं। वे सभी के प्रति अनासक्त होकर भी सभी जीवों के पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण है फिर भी प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता है। श्लोक 16। बहिरंतश्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्। भगवान सभी के भीतर एवं बाहर स्थित हैं, चाहे वे चर हो या अचर। वे सूक्ष्म हैं और इसलिए वे हमारी समझ से परे हैं। वे अत्यंत दूर हैं लेकिन वे सबके निकट भी हैं। श्लोक 17। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ञेयं रसिष्णु प्रभाविष्णु च। यद्यपि भगवान सभी जीवों के बीच विभाजित प्रतीत होता है किंतु वह अविभाजित है। ये समझना होगा कि परमात्मा सबका पालन करता, संहारक और सभी जीवों का जनक है। श्लोक 18। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तम सह परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
वे समस्त प्रकाशमयी पदार्थों के प्रकाश स्रोत हैं, वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे हैं। वे ज्ञान है, वे ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। श्लोक 19। एति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायुपदिते। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य की जानकारी को प्रकट किया है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्त ही पुनर्तः समझ सकते हैं और इसे जानकर वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 20। प्रकृति पुरुष चैव विद्यनादि उभावपि विकारांशच गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष जीवात्मा दोनों अनादि हैं। ये भी जान लो कि शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुणों की उत्पत्ति प्राकृत शक्ति से होती है। श्लोक 21। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। सृष्टि के विषय में प्राकृत शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। श्लोक 22। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जानगुणान कारण गुणंगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति के तीनों गुणों के भोग की इच्छा करता है, उनमें आसक्त हो जाने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म लेता है। श्लोक 23। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में परमेश्वर भी रहता है, उसे साक्षी, अनुमति प्रदान करने वाला, सहायक, परम भोक्ता, परम नियंता और परमात्मा कहा जाता है। श्लोक 24। या एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुणों की अंतःक्रिया को समझ लेते हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वे मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति कैचिदात्मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान द्वारा अपने हृदय में बैठे परमात्मा को देखते हैं और कुछ लोग ज्ञान के संवर्धन द्वारा, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म योग द्वारा देखने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक 26। अन्य त्वेव जानन्ता श्रुत्वान्येभ्यो उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्युन श्रुतिप्रायणा। कुछ अन्य लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। श्लोक 27। यावत् जायते केचित् सत्त्वं स्थावरं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, चर और अचर जिनका अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्लोक 28। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, केवल वही वास्तव में समझता है। श्लोक 29। सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परागतम्। वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को निम्नीकृत नहीं करते। इस प्रकार से वे अपने परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। श्लोक 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान कर्ता स पश्यति। जो ये समझ लेते हैं कि शरीर के समस्त कार्य प्राकृत शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, केवल वही वास्तव में देखते हैं। श्लोक 31। यदा भूतप्रभावमैकस्थमनुपश्यति ततैव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। जब वे विविध प्रकार के प्राणियों को एक ही परम शक्ति परमात्मा में स्थित देखते हैं और उन सबको उसी से जन्मा समझते हैं, तब वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्लोक 32। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। परमात्मा अविनाशी है और इसका कोई आदि नहीं है और प्रकृति के गुणों से रहित है। हे कुंती पुत्र, यद्यपि यह शरीर में स्थित है, किंतु यह न तो कर्म करता है और न ही प्राकृत शक्ति से दूषित होता है। श्लोक 33। यथा सर्वगतम सौक्षादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अंतरिक्ष सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे ये धारण किए रहता है उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। श्लोक 34। यथा प्रकाशयति कृत्स्न लोकमिम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। श्लोक 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम।
जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर और प्राकृतिक शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं।